नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। राजस्थान में नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायतों में जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज्यादा होगी उसका सरपंच ही नगरपालिका का अध्यक्ष होगा। जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत का सरपंच निकाय का उपाध्यक्ष होगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने पर क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत होने पर किसे सरपंच उप सरपंच बनाया जाए, इसे लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किए जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे जैसे कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के मद्देनजर छूट दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड स्थित उप कारागार में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में उप कारागार के 38 बंदी सहित मुख्य सुरक्षा प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अब उप कारागार में कोरोना संक्रमित बंदियों की संख्या 65 हो गई है। वहीं उप कारागार के सुरक्षा प्रहरी सहित 3 सुरक्षा प्रहरी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम आइसोलेशन में है। उप कारागार में कुल 91 बंदियों में से 65 के संक्रमित हो जाने से उप कारागार प्रशासन सख्ते में है। बीकानेर जिले के स्कूली बच्चों के पोषाहार के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार को घेरा है। पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों को वितरित करने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का गेहूं व चावल राज्य सरकार को भेजा था, जो बीकानेर जिले में पिछले 5 महीने से बच्चों को बांटा नहीं गया है। इससे जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 2 लाख बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कोरोना और ड्रग मैनेजमेंट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दवा के डिस्ट्रीब्यूशन पर नीति बनाने और रोगियों की प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एम्फोटेरिसिन बी दवाई की भारी किल्लत को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना होगा। केंद्र और बंगाल के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी ममता बनर्जी भारी पड़ती हैं तो कभी केंद्र। अब अल्पन बंदोपाध्याय को मुख्य सलाहकार बनाकर ममता दीदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और जैसा कि उम्मीद थी, केंद्र चुप नहीं बैठेगा। केंद्र ने बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा है कि वे इस बात का जवाब दें कि आखिर क्यों आप पीएम की बैठक में शामिल नहीं हुए। 3 दिनों में जवाब दें। उधर ममता बनर्जी अल्पन को मिले इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। सेना भर्ती रैली का आयोजन अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में 11 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 14 मई से शुरू हुए और 27 जून तक किए जा सकेंगे। सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 8 जिलों अजमेर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा और राजसमंद के अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। सीकर में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीकर में कोरोना संक्रमण में महज 3% केस होने के कारण सभी तरह की दुकानों को खोलने पर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। हालांकि बाजार 11 बजे तक ही खुलेंगे। मंथन इस बात को लेकर भी हुआ कि बाजार खोलने के साथ ही भीड़ ना हो। सरकार की गाइडलाइन में सीकर में बाजार खोलने को लेकर सी कैटेगरी में आ रहा है। इसमें 49 पॉजिटिव आए हैं।
जोधपुर में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी सामने आई है। खांडा फलसा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि सेवानिवृत्त एक्सीएन कृष्ण कुमार को सिम चालू करने के नाम पर ठग ने लिंक भेजकर खाते में सेंध लगाई। उनकी एफडीज को तोड़कर 65,77,000 रुपए निकाले। खुद बैंक कर्मी भी एफडी टूटने से सकते में आ गए। पुलिस ने इस पर त्वरित कार्यवाही शुरू की और 65,77,000 की ठगी के केस में 64 लाख रुपए छात्र के खाते में जाने से रुकवा दिए, लेकिन 1.5 लाख रुपए को नहीं बचा सकी। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका से तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोविड आता है तो उसके 2 रूप होते हैं, बुखार आया, निमोनिया हुआ और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये भी देखने में आया कि कोविड आया, चला गया और पता भी नहीं चला। कोविड से रिकवर होने के बाद देखा गया कि कुछ दिनों बाद रैशेज आ रहे हैं, निमोनिया भी हो गया। कोरोना काल में भी राजस्थान आवासन मंडल ने 110 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कमाकर एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान आवासन मंडल ने मई माह में 110 करोड़ रुपए मूल्य की 49 संपत्तियों का सफलतापूर्वक ई ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि जयपुर के आरएचपी, आतिश मार्केट, राणा सांगा मार्केट और आयुष मार्केट सहित दौसा और बीकानेर की कुल 14 आवासीय तथा 35 व्यावसायिक संपत्तियों का ई ऑक्शन किया गया था। चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 1002 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में राजधानी जयपुर में 233, अलवर में 111, उदयपुर में सामने आए हैं 107। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान राज्य में 6,114 लोग संक्रमण से उबरे हैं। अब राज्य में 37,477 संक्रमित उपचाराधीन हैं। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर के पास खाली पड़े मैदान पर बच्चों और युवकों को लॉकडाउन में खेलना उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया। लॉकडाउन में पार्क या खाली स्थान पर किसी का भी घूमना या खेलना प्रतिबंधित है। मंगलवार को बच्चे कलेक्ट्रेट परिसर के पास खाली मैदान पर क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेलते नजर आए। इनमें से कुछ ने तो मुंह पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो डीएसपी चंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मैदान पर खेल रहे बच्चों को घेर कर 7 बच्चों और युवकों को पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।